इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर विश्व के अन्य देशों की तुलना में हम बात करें तो हमारे देश में स्थिति बेहतर है। लेकिन फिर भी जिस तरह से हाल ही के दिनों में जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंताजनक जरूर हैं, चिंता बढ़ाने वाले हैं। 1 मई से जो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पर हमें परेशान और हैरान करने वाली है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना नियंत्रित करने में मदद जरूर मिल रही है। वहीं संकट के समय सरकार और प्रशासन के इतर तमाम वो लोग जो देश हित में आगे आए हैं, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो या फिर अलग अलग कोरोना वॉरियर्स, सभी तन मन धन से इस संकट की घड़ी में लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षा बल, अलग अलग विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सभी इस वैश्विक महामारी को मात देने में जुटे हुए हैं। संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की सेवा के लिए लोग तत्पर हैं। अलग अलग तरह से लोगों की मदद अलग अलग तरीके से की जा रही है। हम इन तमाम पहलुओं पर रोज इसी समय बात करते हैं। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, या फिर इस दिशा में जो तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, जो तमाम तरह के काम हो रहे हैं, हम उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा उपायों को मुहैया कराने हेतु अनूपपुर जिले के स्व सहायता समूह के सदस्य बिना थके, बिना रुके सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। इस वैश्विक आपदा की घड़ी में इन समूहों का संगठित होकर प्रयास और एक विशाल सहयोग बन चुका है, जिससे न केवल कोरोना से लड़ाई हेतु ये काम कर रहे हैं, प्रशासन को इससे सहयोग प्राप्त हो रहा है, वहीं आमजन भी समूह के द्वारा बनाए गए मास्क खरीद रहे हैं। ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। NRLM अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूह वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क तैयार कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधक शशांक प्रताप सिंह द्वारा जानकारी जिस तरह से दी गई है कि जिले में अभी तक 165 समूह सदस्यों द्वारा 2 लाख से अधिक मास्क तैयार कर विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही आमजन हेतु आजीविका बाजार में ये मास्क मात्र 10 रुपए प्रति मास्क की कीमत पर उपलब्ध है। समूह सदस्यों द्वारा बनाए गए मास्क न सिर्फ मनरेगा में लगे श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि आम जन की सुरक्षा में लगे कोरोना योद्धाओं को भी कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी से, महामारी से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये कार्य आजीविका मिशन की जिला और ब्लॉक टीम द्वारा सामुदायिक संगठनों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपादित किया जा रहा है। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने आजीविका मिशन से जुड़े सभी सदस्यों के इस कार्य की सराहना की और अनूपपुर के सभी निवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी उपायों का अनिवार्य रूप से पालन कर कोरोना संक्रमण से लड़ाई में प्रशासन को सहयोग दें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये मास्क यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रेखा गुप्ता है। गायत्री आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। ग्राम पंचायत वेंकटनगर, ब्लॉक जतहरी, जिला अनूपपुर। आजीविका मिशन के पदाधिकारियों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिला मास्क बनाने के लिए। मैं 3000 मास्क बना चुकी हूँ और वितरण कर चुकी हूँ। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में मास्क दिया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं पूजा स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। कोरोना महामारी से बचाव हेतु स्व सहायता समूहों द्वारा मास्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर वितरित किया जा रहा है। आम जन को भी 10 रुपए मात्र में उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस महामारी से बच सके।
इसी खबर पर अनूपपुर से हमारे संवाददाता अमित गुप्ता सीधे लाइव हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरह से स्व सहायता समूह की ये जो महिलाएं हैं मास्क का निर्माण कर रही हैं और आजीविका मिशन के जरिए इन मास्कों का निर्माण हो रहा है, क्या कुछ पूरी ये गतिविधियां हैं इन महिलाओं की स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई, और कितने मास्क अभी तक इन्होंने तैयार किए हैं और कहां-कहां इन मास्कों को भेजा जा रहा है? लगभग 2 लाख से ऊपर होममेड फेस कवर बनाए जा चुके हैं जी, स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जी, और इसमें लगभग 165 महिलाएं सम्मिलित हैं। जी, जी जी। कितनी महिलाएं बड़ी संख्या में मास्क जिस तरह से आप बता रहे हैं अमित जी। कि 2 लाख से ज्यादा एक बड़ी संख्या होती है 2 लाख, और जी, ये 2 लाख मास्क कितनी महिलाएं ये जो जिस तरह से आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं जिनके द्वारा ये मास्क बनाया गया है? अभी तक लगभग 165 समूह जो सदस्य हैं इनके आजीविका महिला परियोजना के अंतर्गत, जी, उनके द्वारा 2 लाख से अधिक वही मास्क बनाए गए हैं जी, और आसपास के लगभग पूरे बाजारों में यह मास्क वितरित हैं जी, और इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए प्रति मास्क रखी गई है। जी। तो क्या जिस तरह से ये कहा जा रहा है अमित कि ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है, क्योंकि बाजार में हम देखें कि जिस तरह से मास्क बड़ी कीमतों पर बेचे जाते हैं, खासतौर पर मेडिकल स्टोर्स की हम बात करें जहां पर मास्क लोग खरीदते हैं, लेकिन स्व सहायता समूह द्वारा ये मास्क तैयार किया गया है, निश्चित तौर पर इसकी कीमत बहुत कम रखी गई है। तो कैसे लोग क्या डायरेक्ट स्व सहायता समूह के जरिए ये मास्क खरीद रहे हैं, या प्रशासन ने कोई व्यवस्था बनाई है कि 10 रुपए में लोगों तक मास्क पहुंचाया जाए? सभी स्टोरों में इसे बंटवा दिया गया है जी, जो ऑर्डर देते हैं उन तक ये मास्क पहुंचाए जा रहे हैं, उन दुकानों तक जी, और दुकानों के माध्यम से, छोटे छोटे दुकानों के माध्यम से भी यह मास्क बेचे जा रहे हैं जी। इनकी कीमत सिर्फ मात्र 10 रुपए रखी गई है। जी, जी। तो क्या ये जो स्व सहायता समूह के जरिए मास्क बनाए हैं, निश्चित तौर पर लॉकडाउन है, रोजी रोटी की समस्या लोगों के सामने है, ये जो महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं, कितना एक दिन में इनको भी अर्निंग हो जाती है, कितना कमा लेती हैं ये लोग, ये महिलाएं भी ये मास्क बनाकर? लगभग पर महिला जो कलेक्टर रेट चल रहा है 300 साढ़े 300 रुपए इन महिलाओं को जी, हर महिलाओं को मिल रहा है जी, जिससे उनकी आजीविका चल रही है और उनके घर के बच्चे और ये सब सारी समस्याएं उनको जी नहीं हो रही है, भरण पोषण में कोई दिक्कत नहीं आ रही। जी। क्या जो मानक, एक मास्क के जो एक मानक है या जो एक गुणवत्ता है, किस तरह से इसका ध्यान रखा गया है? प्रशासन ने किस तरह से इसको टेस्ट किया, किस तरह से इसको देखा, फिर ये कहा गया कि नहीं पूरी तरीके से ये मास्क सुरक्षित है, जितनी लेयर की आवश्यकता इसमें है वो इस पर लेयर है और पूरी तरीके से सुरक्षित है आम लोगों के लिए? जी, पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है जी, और जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी की जाती है जी, सभी मास्कों को, एक एक मास्क को चेक करके। और इस विषय में चंद्रमोहन ठाकुर ने आजीविका मिशन से जुड़े सदस्यों के इस कार्य की सराहना की है। जी, जी। क्या आपकी कलेक्टर से, वहां के अनूपपुर के कलेक्टर से बात हुई होगी? क्या इसको कितना और अचीव करने की तैयारी है, या फिर और लोगों को ऐसे ही प्रेरित किया जाए जिससे कि और बड़ी संख्या में मास्क यहाँ पर तैयार हो सके? क्योंकि जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि कोरोना का जिस तरह से संकट पूरे देश में है और आगे आम लोगों की जिंदगी में भी मास्क अब समाहित हो जाएगा, यानी कि भले कोरोना संकट से हम निपट लें, कोरोना की जंग हम जीत लें, लेकिन जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, ऐसे में मास्क जो है सबके लिए लगभग अनिवार्य होना चाहिए। लोग स्वयं इस ओर आगे आए कि मास्क का प्रयोग करें जिससे कि अन्य संक्रमण जो बढ़ता है उससे बचा जा सके। तो क्या ऐसी कलेक्टर की तरफ से कोई पहल वहां पर देखने को मिल रही है? जी, लगातार इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा जी, और इस कार्य को बढ़ाया ही जा रहा है जी। अभी जिस प्रकार से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है जी, उस अंदेशे को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा इसे सतत
बढ़ाया ही जा रहा है। अनूपपुर में क्या स्थिति अभी कोरोना को लेकर है? क्या कुछ वहां पर जिस तरह से लॉकडाउन 3rd चल रहा है, मध्य प्रदेश के कई स्थानों को अनलॉक भी किया गया है जहां पर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है। अनूपपुर की हम बात करें तो क्या कुछ तस्वीर है इस समय वहां पर? अनूपपुर जिला अभी ऑरेंज जोन में है जी। अभी यहाँ पे 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जी। पर ये जो कोरोना पॉजिटिव थे वो बाहर से आए हुए थे जी। जिला प्रशासन का कहना है कि वो किसी के संपर्क में नहीं रहे, वो सीधे आए हैं और क्वारंटाइन कर दिया गया उनको जी। तो इससे संक्रमण का खतरा अभी जिले पे नहीं महसूस किया जा रहा है जी। चलिए, हमें बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनूपपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से महिलाएं वहां पर मास्क का निर्माण कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप देखिए कि 2 लाख से ज्यादा मास्क वहां पर तैयार कर लिए गए हैं और बहुत कम कीमत पर लोगों को ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिस तरह से हम देखें कि खासतौर पर मेडिकल स्टोर पर जिस तरह से 50 रुपये और 100 रुपये रेट्स के जो मास्क मिलते हैं, लेकिन ये मास्क ऐसे हैं कि पूरी तरीके से गुणवत्ता से परिपूर्ण ये मास्क हैं और सिर्फ 10 रुपये में लोगों को मिल रहे हैं। और वहाँ के प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है कि लोगों को स्टोर के जरिए ये मास्क उपलब्ध कराए जा सके जिससे कि हर व्यक्ति मास्क का उपयोग करे, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क अनिवार्य, हर व्यक्ति मास्क लगाए जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना वॉरियर्स में अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां कोरोना संकट जिस तरह से गहराया हुआ है और लगातार इसके लिए जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए तमाम तरह की संस्थाएं आगे आ रही हैं। एक संस्था आगे आई है राजधानी भोपाल में। हम लगातार इस तरह की तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते हैं। अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए भोपाल के समाज सेवी जाहिद मंसूरी और उनकी टीम और परिजनों के साथ मिलकर उन असहाय और गरीब लोगों की मदद करने दिन रात काम कर रही है। जाहिद मंसूरी का कहना है कि वो पिछले 24 मार्च से असहाय और गरीबों की मदद करने में जुटे हुए हैं। वो अपनी टीम के साथ मिलकर रोज़ाना ज़रूरतमंद लोगों तक खाने पीने के सामान सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में जानेंगे कि किस तरह उनकी टीम काम कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से खाने के पैकेट यहाँ पर तैयार किए गए हैं या अन्य जो सामग्री है वो तैयार की गई है और ज़रूरतमंदों तक इनकी टीम पहुँचती है। और लोगों के ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके सामने भरण पोषण की समस्या है, ऐसे में इनकी ये टीम ये काम कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राशन भी है, चावल दाल देखा जा रहा है इसमें और खाने के पैकेट्स भी बनाए जा रहे हैं। अल्लाह का एहसान है कि वो जब से 24 तारीख के बाद लॉकडाउन हुआ है, वो गरीब जरूरतमंद लोग इस तरह के हैं जो बाकी अपने मुंह से कह नहीं पाते और वो कल तक जो है कुछ कमाए थे लेकिन आज घर में बैठे हुए, उन तक हम ये राशन पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी जरूरत पूरी हो। और ये सारे काम अल्लाह के मर्जी से हो रहा है, हमारी कोई औकात नहीं। देखिए अब 24 तारीख से लगातार कंटिन्यूस जो भी घर मिलते हैं हमें, जिनमें 2, 4, 5, 10 हम उसकी मदद से और ये रात में जाकर हमको अल्लाह का। तो जाहिद मंसूरी समाज सेवी हमसे सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में जाहिद मंसूरी साहब। आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? जी पहुंच रही। कोरोना संकट सभी तरफ फैला हुआ है, मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी भोपाल में भी लगातार कोरोना का जो संक्रमण में बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है देश पर संकट बढ़ा है और खासतौर पर ऐसे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या है, जरूरतमंद है। आप और आपकी टीम इस पुनीत काम में लगी हुई है, लोगों का आप सहयोग कर रहे हैं, आवश्यकता जिस चीज की लोगों को है वो पहुंचा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या सामग्री आप लोगों तक पहुंचाते हैं और कैसे कितने लोग ये काम में लगे हुए हैं और क्या क्या चीजें, किस तरह से खाने के पैकेट या फिर राशन किस तरह से आप पहुंचा रहे हैं?
देखिए हम जो है जी ये जो पूरा आटा जो है, आटा 5 किलो आटा है, जी 3 किलो चावल है, जी आधा किलो की चारों दालें हैं, जी आधा किलो शक्कर है, जी इस तरह से चाय की पत्ती 100 ग्राम, जी 100 ग्राम की जो है क्या नाम है 2 साबुन की बट्टियां हैं, जी जी इसी तरह से जो है 1 सरफ का पैकेट है, जी और भी जो सामान जिसको लगता है उसको हम पहुंचा रहे हैं। जी और 2 से 3 लोग 2-3-4 लोग जो भी परेशान फोन आते हैं जी। जो बता नहीं पाते अपने मुंह से, जी उनको जाकर हमारी टीम वहां पहुंचाती। जी 2 लोग पास हमारे पास फोन आते हैं कि फला एरिया के अंदर फला आदमी परेशान है, जी तक अभी सामान पहुंचा रहा है। अलहमदुलिल्लाह का एहसान, मेरा एहसान नहीं है, ये सब मेरे करा रहा है, मैं कर रहा हूँ। जी मंसूरी साहब, जिस तरह से आपकी ये खबर है और आपने जिस तरह से बताया कि तकरीबन 23-24 मार्च से लगातार आप ये काम कर रहे हैं, तकरीबन कितने लोगों तक आप पहुंचे हुए हैं ये सामान के जरिए, कितने लोगों तक अभी आप ये सामान पहुंचा चुके हैं? देखिए मैं 24 तारीख से बराबर 2, 4, 5, 6 जो भी लोग वहां तक पहुंचा रहा था जी, लेकिन जब से रमजान चालू हुआ है जी इसमें मैं 30 पैकेज और 20 पैकेज रोज लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, जी लगातार पहुंचा रहा हूँ। जी। तो ये सारा जाहिद भाई, सारा आप ही इसका जो खर्चा है वहन करते हैं कि और लोग भी जुड़े हैं आपसे? नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम इसको मिलकर काम कर रही है। जी 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 हमारी जो टीम है जी वो पूरा मेरा सहयोग कर रही है, हर तरह से उनका सहयोग है। और जी। काम जी क्या क्या कहेंगे जिस तरह से आप निश्चित तौर पर एक ऐसा काम, क्योंकि संकट की घड़ी है और तभी हम कहते हैं कि मिलजुल कर एकजुटता के साथ ही ये लड़ाई हम लड़ेंगे, तभी हम ये जंग जीत पाएंगे। किस तरह से उम्मीद आप देखते हैं हमारे देश और प्रदेश की कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, कितनी आपको लगता है, कितना आत्मविश्वास से आप लबरेज हैं कि हम निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतेंगे? देखिए हम बिल्कुल इस लड़ाई को जीतेंगे जी। और मेरा आवाम से ये कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन किया है, लोग अपने घरों में रहें जी और जरूरत के लिए ही बाहर निकले, और अगर बाहर निकलते भी तो मास्क और सारी सुविधाएं अपनी जी। साथ रखें। जी और मैं ये चाहूंगा कि जब भी आदमी जी बाहर जाता है जी तो जैसे घर में आए तो अपने कपड़े उतारे, तुरंत कपड़े धोए, नहाए और उतारे। वैसे तो घर से निकले ही नहीं, जी बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो पुलिसकर्मी जी और जो डॉक्टर, जी स्वास्थ्य कर्मी का अमला, नगर निगम का अमला, मैं इनको योद्धा कहूंगा, जी क्योंकि ये अपनी जान की परवाह किए बगैर जी आज रोडों के ऊपर हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं। जी हमको चाहिए कि हम पूरा इनका सहयोग करें जी और मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान से बहुत जल्दी हम इसको हराएंगे जी। और ये जो वायरस वाली बीमारी है खत्म जी। होगी। मंसूरी साहब, कैसा आप महसूस करते हैं आप जब जो दुखी है, जो परेशान है, जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, गरीब हैं, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है, जब आप उनके सामने ये सारी चीजें, उनकी सहायता पहुंचाते हैं, तो किस तरह से फीलिंग, किस तरह का अनुभव अंदर से आपकी आत्मा से आती हैं चीजें, और फिर कहीं ना कहीं कोई चीज आपके अंदर या आपकी टीम के अंदर होगी कि नहीं, हमें मानवता की सेवा करना है क्योंकि संकट बड़ा है। और यही घड़ी होती है, समय होता है कि सही में पहचान होती है कि आखिर लोगों के अंदर किस तरह की मानवता है, किस तरह की भावना है। कैसा आप महसूस करते हैं ये काम करके? देखिए मेरा दिल बड़ा खुश होता है जब मैं काम कर रहा हूँ जी। अभी एक फोन मेरे पास से आया था कुछ 4-5 दिन पहले जी कि पिपलानी तो मस्जिद है, उसके पास 4-5-6 लोग परेशान है जी। और वो परिवार बहुत परेशान था। जब हम लोग रात में पहुंचे, रात को पहुंचे जी तो उनके छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल के खुश हुए, हमें देख के सब हमने सामान दिया तो मेरे दिल को बड़ा लगा, ऐसा लगा कि मुझे स्वर्ग मिल गया हूँ। जी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे नेताओं से, जी पेशवारों से जी। कि वो इस संकट के समय में बाहर आए जी और आने के बाद गरीबों की मदद करें, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत परेशान है। जी क्योंकि इस वक्त रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग जो है जी वो अपनी रोजी रोटी से बैठ गए हैं जी और अब ये स्थिति आ गई है कि उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं, खाना भी खत्म हो गया है। जी तो मेरा लोगों से आग्रह है कि सारे लोग इस काम में आए। हम कहते हैं एक 2-2 लोग, अगर घर के अंदर हम रोटी पकाते हैं, जी। 2 रोटी ज्यादा पका लेंगे तो हमारे पड़ोस तक पहुंच जाएगी। मेरा यही लोगों से आह्वान। बिल्कुल। और आखिर में जिस तरह से रमज़ान का पवित्र महीना ये चल रहा है,
जाहिर सी बात है आप भी रोज़ा रखते होंगे, आपकी पूरी टीम भी रोज़ा रखती है, फिर ऐसे में इस तरह का काम करना कैसे आप बैलेंस करते हैं ये दोनों चीज़ों को? देखिए, रोजा के अल्लाह ताला रोजे के अंदर वो सब देता है जी, और बल्कि रोजे के अंदर तो और ज्यादा काम करते हैं, हम लोग की मेहनत करते हैं ताकि अल्लाह इसका अजर दे हमें। जी, दूसरा, मैं तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से एक अपील करना चाहूंगा जी, कि क्योंकि ये ईद आ रही है, जी, बाजार अभी कुछ दिन में खुलेंगे, जी, तो हमको भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, जी, ईद सादगी से मनाना है जी, और बहुत ही अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। जी। सभी पूरे आवाम के लोगों से मैं बात कहना चाहूंगा। जी, बहुत अहम बात कह रहे हैं जाहिद मंसूरी साहब ये इस वक्त में, क्योंकि कोरोना की जंग में सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग, वो है घर में रह के इस लड़ाई को लड़ा जाए। कैसे वो जो तमाम तरह के उपाय बताए जा रहे हैं, चाहे मास्क लगाया जाए, चाहे हाथों को 20 सेकंड से साबुन से या अच्छे किसी चीज़ से झागदार चीज़ से साफ की जाए, तमाम सारी चीज़ें जो इसके उपाय बताए जा रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई परेशानी दिखती है तो निश्चित तौर पर आप इसकी इत्तला अपने स्वास्थ्य केंद्र को करिए, डॉक्टर्स को करिए, संपर्क करिए। तमाम तरह के ऐप्स भी सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और निश्चित तौर पर आप सराहनीय काम कर रहे हैं। आप इसी तरह इस काम में लगे रहें, निश्चित तौर पर हम ये जंग जरूर जीतेंगे। बहुत शुक्रिया मंसूरी साहब आपका न्यूज़ वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। तो पूरे देश और प्रदेश में ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि संकट की इस घड़ी में किस तरह से सभी एकजुट हैं, और इसी एकजुटता के दम पर हम कहते हैं कि ये जंग हम ज़रूर जीतेंगे। लेकिन इसका मूल मंत्र यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में रहें, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करें, और जो लोग जो समाज सेवी संगठन आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। न्यूज़ वर्ल्ड और डिजियाना मीडिया समूह लगातार ये आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घरों में रहिए, जो ज़रूरी बातें बताई जा रही हैं, चाहे मास्क का उपयोग हो या साफ़ सफाई का हो या हाथ धोने की बात की जाए या एक डिस्टेंस बनाकर रहने की बात की जाए, इनका आप ज़रूर पालन करिए। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे रूबरू होंगे कुछ और कोरोना वॉरियर से जुड़ी खबरों के साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।